नमस्कार, निवेश टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि साइबर बीमा क्या है, इसे आप कैसे ले सकते हैं और आप इससे कैसे बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। पूरा रेडियो न्यूज़ जरूर सुनिए। कोरोना वायरस के कारण कमोबेश पूरे देश में ताला लग गया है और बाजारों तथा दफ्तरों में कामकाज बंद हो गया है, लेकिन काम कभी रुकता नहीं। इसलिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ज़्यादातर कर्मचारियों को घरों से ही काम करने के लिए कह दिया गया है। जाहिर है कि ऐसी सूरत में कामकाज के लिए ऑनलाइन माध्यमों और इंटरनेट पर निर्भरता कई गुना बढ़ गई है। यह देखकर वे लोग भी हरकत में आ गए हैं जो साइबर अपराधों को अंजाम देते हैं। कुछ जगहों से तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग साइबर अपराधों के धड़ाधड़ शिकार हो रहे हैं, मगर इस तरह के खतरों से आपको सुरक्षा मिल सकती है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा अकल, थोड़ा सा निवेश। अगर साइबर बीमा लेते हैं तो आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने में मदद ही नहीं मिलेगी, बल्कि इससे और भी तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी को अनधिकृत तरीके से जानकारी मिल जाने या आपकी व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी की ऑनलाइन चोरी हो जाने से जो भी नुकसान होगा उससे भी आपका बचाव हो सकता है। साइबर लॉ विशेषज्ञ बताते हैं कि लोग और संगठन जोखिम कम करने के लिए साइबर बीमा से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया इस समय आभासी यानी वर्चुअल दुनिया में ही काम कर रही है, इसलिए इस समय अपराध के नाम पर साइबर अपराधी बहुत अधिक हो रहे हैं और साइबर अपराधी सक्रिय भी हो चुके हैं पूरी मुस्तैदी के साथ। तो क्यों ना हम भी मुस्तैद रहें। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में एक सलाह जारी किया है जिसमें ग्राहकों को साइबर अपराधियों के खिलाफ आगाह किया गया है। भारतीय बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण ने भी खरीदारों को आगाह किया कि धोखाधड़ी करने वाली कुछ वेबसाइटें छूट के साथ बीमा बेच रही हैं। साइबर हमले रोकने या टालने की कोशिश करने वाली केंद्रीय एजेंसी, जिसको हम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया CERT-IN के भी नाम से जानते हैं, सलाह दिया है कि अपने उपकरणों को ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रखें। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के मुख्य तकनीकी अधिकारी TA रामलिंगन कहते हैं कि दैहिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग इस समय जरूरी है, जिस कारण नोटों की शक्ल में धन का आदान प्रदान कम हो गया है और ऑनलाइन भुगतान बहुत अधिक बढ़ गया है। इससे साइबर खतरे का शिकार होने की आशंका भी बहुत बढ़ गई है। खास तौर पर नए नवेले इस्तेमाल करने वाले बुजुर्गों और तकनीकी कम आदत वाले लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण और सेमी अर्बन एरिया के लोग भी इसकी बहुतायत मात्रा में शिकार हो रहे हैं। यह चेतावनी देते हैं कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का और शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। इसलिए स्पाईवेयर और रैंसमवेयर समेत कई तरह के मालवेयर के हमलों, फिशिंग ईमेल और साइबर स्टॉकिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं कि किस किस का बीमा कवर हो सकता है। बीमा इंश्योरेंस अर्थात आपका साइबर इंश्योरेंस में इसमें दो तरह की बीमा पॉलिसी आती है। नंबर 1 कारपोरेट और दूसरी व्यक्तिगत या पर्सनल। वे इंटरनेट से जुड़े सभी उपकरणों की सुरक्षा में ऑनलाइन सेंध से उपयोगकर्ता की हिफाजत करती हैं। सबसे पहले यह देखिए कि बीमा पॉलिसी में क्या क्या शामिल है। कुछ बातें तो उनमें ज़रूर शामिल होनी चाहिए, जैसे अनधिकृत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग, इलेक्ट्रिक प्रतिष्ठानों को नुकसान, चोरी, ऑनलाइन परेशान करना, ई उगाही, साइबर स्टॉकिंग, IT के जरिए चोरी या नुकसान, मीडिया की देनदारी के दावे, तीसरे पक्ष द्वारा निजता एवं जानकारी में सेध आदि बहुत कुछ शामिल हैं। कुछ कंपनियां अलग किस्म के फीचर भी देती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति को तनाव या बेचैनी के कारण अगर किसी से सलाह लेनी पड़ती है या काउंसलिंग करानी पड़ती है तो उसमें होने वाला खर्च भी कुछ बीमा पॉलिसियों में शामिल रहता है। HDFC अर्गो की पॉलिसी में कानूनी खर्च भी शामिल होता है। व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी में आमतौर पर पॉलिसी कराने वाले व्यक्ति के पास मौजूद
हर एक उपकरण को शामिल किया जाता है। इसमें बैंक खाते, डेबिट और क्रेडिट कार्ड तथा ई वॉलेट का भी बीमा किया जाता है। इसी तरह फैमिली बीमा पॉलिसी भी होती है। इसमें उस व्यक्ति के साथ उसके जीवन साथी और उस पर निर्भर 2 बच्चों को शामिल किया जाता है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी क्यों न हो। आइए जानते हैं, जब भी कोई बीमा पॉलिसी खरीदने जाएं तो यह जरूर देख लें कि उसमें किस किस घटना को शामिल नहीं किया गया है। हो सकता है कि किसी पॉलिसी में मालवेयर हमले को मुख्य पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया हो, मगर किसी दूसरी पॉलिसी में इसे मुख्य पॉलिसी में शामिल करने के बजाय एड ऑन कवर की तरह दिया जाता हो, जिसका हमें अलग से भी पैसा देना पड़ सकता है। मोटे तौर पर पॉलिसी में जिन घटनाओं को शामिल नहीं किया जाता उसमें बेईमानी भरी या अनुचित हरकत, शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान, अनपेक्षित संवाद, जानकारी का अनधिकृत संग्रह, अनैतिक या अश्लील सेवाएं आदि शामिल होती हैं। इन पॉलिसियों में कुछ सीमाएं भी होती हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि बीमा पॉलिसी लेने वाला फिशिंग का दावा करे या सोशल मीडिया कवर मांगे तो उसे कुल इंश्योरेंस राशि का केवल 10 या 20% हिस्सा ही मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी में इसे उतने पर ही सीमित किया गया होगा। इसमें कुल सम इंश्योर्ड राशि 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इन पॉलिसियों से पूरी दुनिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े के कारण होने वाले नुकसान का बीमा किया जाता है। आइए जानते हैं कि पुरानी कहावत क्या है। पुरानी कहावत है कि इलाज से बेहतर परहेज है। इसलिए साइबर बीमा होने के बाद भी आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर खरीद लेना चाहिए। बैराकूडा नेटवर्क्स के भारत के कंट्री मैनेजर मुरली उर्स का मशवरा गौर करने लायक है। वह कहते हैं, खतरे से सुरक्षा का कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए ताकि आपके ईमेल या आपकी जानकारी में कोई भी किसी तरह से सेंध नहीं लगा सके। साथ ही अपने डेटा का नियमित रूप से बैकअप भी लेते रहें ताकि आप पर हमला हो जाए तो भी आप पहले की तरह अपना काम काज करते रहें। घरेलू उपकरणों को सुरक्षा देने वाले ज़्यादातर एंटीवायरस प्रोग्राम इंटरनेट से जुड़े सभी गैजेटों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनकी कीमत 500 से 10,000 तक रुपए तक हो सकती है। यदि हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो निवेश टीवी को सर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कि आपका प्यार मिल सके, और हमारे घंटी को अर्थात बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको अपडेट जानकारी की मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।